हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा रावल। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। आज उसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट एंड देयर प्रॉपर्टीज़। कॉन्जुगेट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेट। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम z से शो करते हैं, आपको पता है, जैसे कि a प्लस आयोटा b, इसको ऐसे लिख दो, या इसको x प्लस आयोटा y ऐसे लिख दो। तो ये होता है हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं आपको बोलूँ कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार होगी उसका मतलब क्या है, ये हमारा कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो अब कॉन्जुगेट में जब हम इसके ऊपर भी बार देंगे। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, ये आपको पता है ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, क्योंकि जिसके साथ आयोटा होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। अब हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी हम साइन चेंज करेंगे। जैसे ये है a प्लस आयोटा b है, तो ये इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। ये हमारा निकल गया कॉन्जुगेट। फॉर एग्जाम्पल हम a और b की कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे हम लेते हैं z बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा। तो मैं आपको बोलूँगा इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो क्या होगा, इस पे ऊपर बार आएगी, ठीक है ना। तो अब इसका जो कॉन्जुगेट निकलेगा तो क्या निकलेगा, 3 माइनस 4 आयोटा। बस क्या करना है हमें, जो इमेजिनरी हमारा जो पार्ट होगा उसकी जो साइन चेंज करनी है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कॉन्जुगेट। चलें थोड़ा आगे इस पे इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास z बराबर है 2, z बराबर है 2, तो हम इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट ये 2 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z प्लस 0 आयोटा। तो हमारा इमेजिनरी पार्ट जो 0 है, तो हम यहाँ माइनस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए जो हमारा जो कॉन्जुगेट होगा 2 का वो 2 ही होगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, वो 0 है। इस तरह से z बराबर है 2 आयोटा। तो हमारे पास क्या है, इसका जो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट होगा -2 आयोटा, क्योंकि अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है। तो अब रियल पार्ट 0 है, इसको हम ऐसे भी बोल रहे हैं या सिर्फ ऐसे बोलेंगे, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, सही है ना। तो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट हो गया। तो ये होता है कॉन्जुगेट। अब इसकी आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जी। तो ये होती हैं हमारी कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि z1 प्लस z2 उसके ऊपर होल बार है, तो हम क्या करेंगे, उसको जब प्रूव करेंगे तो ये क्या होता है, z1 पे कॉन्जुगेट होता है प्लस z2 पे कॉन्जुगेट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे पहले नंबर प्रॉपर्टीज़ को हम सोल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, z1 की और z2 की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इसको प्रूव करते हैं। जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्लस z2 उसके ऊपर होल बार है, तो हम क्या करेंगे, पहले z1 की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा, प्लस करेंगे z2 की वैल्यू, ये है 2 प्लस 3 आयोटा। अब ब्रैकेट ख़त्म करो, पहले इसके ऊपर होल कॉन्जुगेट है तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई, हमारे पास क्या आया, प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। अब ये 1 रियल नंबर आपस में ऐड होंगे तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, प्लस 2 आयोटा और 3 आयोटा कितने हो गए, 5 आयोटा। तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, जब ये खुलेगा तो जवाब आएगा 3 माइनस 5 आयोटा। ये क्योंकि कॉन्जुगेट जब पहले समझाया, कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट होती है उसकी साइन चेंज होती है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब ये है, हम अब करते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। जैसे हमारे पास z1 की वैल्यू जो है z1 पे कॉन्जुगेट प्लस z2 पे कॉन्जुगेट, ठीक है। अब z1 की वैल्यू है ये 1 प्लस 2 आयोटा, इस पे कॉन्जुगेट, प्लस z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, इस पे कॉन्जुगेट। अब इसका मतलब क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट उसकी साइन चेंज होगी, प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, इसकी साइन चेंज हो गई इमेजिनरी पार्ट की। 1 और 2 कितने हुए, 3 हो गए, माइनस के 3 आयोटा माइनस के 2 आयोटा, ये माइनस के 5 आयोटा आ गए। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये प्रॉपर्टीज प्रूव। हमने पहली प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टी है
अब वो हमने सोल्व कर ली। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बारी है, इस सेकंड प्रॉपर्टी को हम सोल्व करते हैं। तो इस सेकंड प्रॉपर्टी को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट बराबर है Z1 माइनस Z2 पे कॉन्जुगेट है, अलग अलग कॉन्जुगेट होंगे, सही है। अच्छा, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो Z1 की वैल्यू है 1 प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट माइनस Z2 की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। तो पहले तो क्या होगा, ये माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होगा दोनों से, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट है। अब -2 में 1 गया, बाकी बचेगा -1, 3 आयोटा में 2 आयोटा गया, बाकी बचेगा माइनस का आयोटा। अब इसके ऊपर क्या है कॉन्जुगेट है, तो अब क्या हो गया -1 प्लस आयोटा। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब ये आया। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड का जवाब भी सेम आता है या नहीं। तो Z1 की वैल्यू जो है हमारे पास, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट माइनस Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट। अब ये होता है 1 माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये माइनस जो बाहर है ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा या प्लस का हो जाएगा 3 आयोटा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये 1 -1 बच जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का आयोटा। तो ये हमारे पास जो जवाब आ गया Z1 का, और ये लेफ्ट हैंड साइड का और ये राइट हैंड साइड का, ये भी वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टीज़ है वो है Z1 Z2 उसके ऊपर होल कॉन्जुगेट बराबर Z1 और कॉन्जुगेट और Z2 पे कॉन्जुगेट है, सही है। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, इसको हम सेटिस्फाई करते सोल्व करते हैं। अब Z1 जैसे Z1 हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा और Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसके ऊपर होल कॉन्जुगेट है, तो पहले ये वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 1 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1 टू द 2 प्लस 1 3 द 3 आयोटा प्लस ये हो जाएगा 2 टू द 4 आयोटा, ये हो जाएगा 2 3 द 6 आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा 4 आयोटा, ये हो गया 7 आयोटा। अब प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 7 आयोटा। ये 6 1 दा 6, लेकिन ये माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस का होगा। अब 6 में जब 2 जाएंगे तो जो हमारे पास क्या बचेगा -4 प्लस 7 आयोटा, क्योंकि इसके ऊपर सबके ऊपर कॉन्जुगेट है। तो हम जवाब में जो ये इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी साइन चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 7 आयोटा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जवाब ये आया। अब हम इसको सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। जैसे हमारे पास Z1 पे कॉन्जुगेट है तो 1 प्लस 2 आयोटा इस पे ऊपर कॉन्जुगेट है और 2 प्लस 3 आयोटा इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो कॉन्जुगेट सोल्व करेंगे। जैसे कॉन्जुगेट इसका निकलेगा 1 माइनस 2 आयोटा और इसका निकलेगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 टू द 2 1 3 द -3 आयोटा माइनस 2 टू द 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा माइनस का ये माइनस का 7 आयोटा। अब प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। अब ये हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि 6 1 दा 6, तो ये माइनस का 6 आएगा। अब -6 में 4 गए, बाकी बचेगा -4 माइनस 7 आयोटा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा सॉरी ये यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि ये कॉन्जुगेट हम निकाला ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस है तो यह माइनस आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास जो लास्ट में प्रॉपर्टीज़ है वो है Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z मॉडुलस उस पर स्क्वायर है होल स्क्वायर है। तो हम पहले ये सोल्व करेंगे। Z की वैल्यू जो वैल्यू है वो क्या है 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और इसके बाद सेम Z1, अगर Z1 ले रहे हैं तो Z1 दोनों साइड Z1 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, अगर Z2 ले रहे हैं तो Z2 की वैल्यू लिखेगी, दोनों लेनी पड़ेगी। अब Z2 की वैल्यू जो है Z1 की वैल्यू हमारे पास सेम क्या है 1 प्लस 2 आयोटा।
अच्छा, इसके ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा। तो ये हमारे पास फार्मूला लग रहा है, पीछे हम वीडियो में सीखते आ रहे हैं, क्योंकि ये a - b और a + b है। तो ये a का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, तो a का 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो 1 + 4 ये हो जाएगा बराबर 5 के। अब ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जवाब ये आया। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। जैसे Z1 पे मॉडुलस है, तो इसका मतलब क्या होता है, मॉडुलस। तो मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x² + y²। तो हमारे पास इसका जो x है जो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y जो है वो 2 है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब इसका जवाब आ गया रेडिकल 5, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रेडिकल कट जाएगा, जवाब क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूव हो गई।